बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इसका ताल्लुक जो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है। जो मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 के जितने भी फार्मूले थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के हवाले से वो 6 के 6 मैंने बयान किए थे और उन्हें बताया था कि आप उन्हें किस तरीके से बच्चों आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 जो है पार्ट नंबर 1 जो 10 का उसके हम स्टार्ट करेंगे। इसके जो बेसिक 3 फार्मूले हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आपने यहाँ पर साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स का और सेकेंड इनवर्स का आपने फार्मूला याद करना है। बाकी जो दूसरे फार्मूले हैं वो आप खुद ब खुद बना लेंगे। अगर आपने वो मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी पहले आप वो देखेंगे तो फिर जैसे मैं इसे बयान करने की कोशिश करूंगा तो आपको बिल्कुल समझ आएगी। तो शुरू करते हैं जी यहां से। तो यहां पर हमारे पास है कोस इनवर्स एक्स ओवर ए जी। अब हम क्या करें जी, मैंने आपको कहा था कि साइन के बाद कोस आता है, टेन के बाद कोट आता है और सेकेंड के बाद कोस सेकेंड आता है। ठीक है जी, आपने ये बात आपने जहन में रखनी है। अब हम इसे शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आपने लेट करना है जी। लेट y जो है वो बराबर है हमारे पास कोस इनवर्स एक्स ओवर ए, यानी कि आपने फंक्शन आपने लेट कर लेना y। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों dy ओवर dx आ जाएगा, बराबर आ जाएगा बच्चों d ओवर dx आ जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स x ओवर a। यहां तक आपको बात समझ आ चुकी है। अब हम क्या करें, इसका हम फार्मूला कैसे जनरेट करें। मैंने आपको कहा था कि साइन के बाद कोस होता है। ठीक है, आपने ये ट्रिक ज़हन में रखनी है। इसका सी है, जब ही सी आ जाएगा तो आपने जस्ट यहां पर माइनस लगा देना है। अगर हम यहां पर माइनस लगा देंगे तो ये कोस का फार्मूला बन जाएगा। ये टेन का फार्मूला अगर हम इसमें माइनस लगा देंगे ऊपर तो ये कोट का बन जाएगा। ये सेकेंड का फार्मूला है, अगर हम इसके ऊपर माइनस लगा देंगे, -1 करेंगे तो ये कोस सेकेंड का बन जाएगा। यानी कि बेसिकली आपको ये 3 फार्मूले आपको आने चाहिए और इसके बाद आप जो 3 दूसरे फार्मूले वो खुद ब खुद ही जनरेट कर लोगे। ठीक है जी, अब हम इसमें कोस का जो फार्मूला वो खुद से जनरेट करते हैं। बस क्या होगा जी, साइन इनवर्स है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये कोस का फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो यहां पर हम इसे लिखते हैं dy ओवर dx जो है वो बराबर होगा जी -1 ओवर, ये माइनस आपने जरूर लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये साइन के हिसाब से फार्मूला, जो साइन इनवर्स के हिसाब से फार्मूला वर्क करना शुरू कर देगा। तो आपने ये गलती नहीं करनी, जब कोस है सी है तो माइनस लगा देना है। ठीक है जी, अंडर रूट 1 माइनस, अब यहां पर बच्चों x है, अब यहां पर कोस इनवर्स है, उसका जो एंगल है ये है x ओवर a। तो यहां पर हम लिखेंगे x ओवर a आ जाएगा। ठीक है, और उसकी पावर क्या है बच्चों, स्क्वायर में है तो हम स्क्वायर में लिख देंगे। फर्दर क्या है जी, इसका एंगल x था तो इस हिसाब से ये फार्मूला वर्कआउट हुआ था। अब इसका एंगल x ओवर a है तो हम क्या करेंगे, इसका फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे, d ओवर dx आ जाएगा बच्चों हमारे पास x ओवर a आ जाएगा। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं जी, इस फार्मूले को आगे हल करने की कोशिश करते हैं। तो dy ओवर dx बराबर होगा -1 ओवर अंडर रूट। ठीक है जी, अब यहां पर फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस, यहां पर बच्चों हमारे पास x का स्क्वायर ओवर यहां पर a का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर ऊपर भी आ जाएगा, स्क्वायर नीचे भी आ जाएगा, डॉट। अब यहां पर 1 ओवर a है, अब सॉरी यहां पर x ओवर a है। अब यहां पर डिवाइड वाला फार्मूला लगेगा, जो कि अगर ये शॉर्ट में आ जाएगा तो आपका टाइम जाया होगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि आप इसे किस तरीके से इसका जवाब आसानी से निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है जी, यहां से कॉमन ले लेना है। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1 ओवर a, जब मैं कॉमन लूंगा तो डेरिवेटिव क्या रह जाएगा बच्चों, d ओवर dx, x का ही रह जाएगा। ठीक है, 1 ओवर a अगर हम निकाल लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, अगर हम इसे बाहर निकाल लेंगे तो बाकी डेरिवेटिव d ओवर dx x आ जाएगा। ठीक है जी, हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं जी। तो dy ओवर dx जो है बराबर होगा -1 ओवर अंडर रूट
यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये a का स्क्वायर है। अब यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हमारे पास a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा, डॉट 1/a आ जाएगा। ठीक है, आपको यहां तक समझ आ गई होगी, क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव x का लेंगे तो 1 आ जाता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, यहां तक हमने कर लिया। अब क्या होगा जी, ये अंडर रूट होल पर है, ऊपर वाले पर अलहदा से आ जाएगी, नीचे वाले से अलहदा से आ जाएगी। तो डी वाई ओवर डी एक्स जो है बच्चों बराबर होगा जी -1/√, यहां पर a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर ओवर आ जाएगा जी अंडर रूट, यहां पर बच्चों a का स्क्वायर। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू आ चुकी है, डॉट। अब आगे क्या है जी, 1/a है तो 1/a बच्चों एज इट इज ही रहेगा। अब क्या होगा, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसल हो जाएगी, बाकी क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा -1/√। ठीक है जी, यहां पर आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर ओवर, अब यहां से जब कैंसल आउट हो गया, अब यहां पर अकेला a रह गया, डॉट 1/a ये रहा। अब इससे एक स्टेप और मैं आपको करवाता चलूं, जब ये नीचे है अगर हम इसे अगले स्टेप में घुमा कर ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, अब थर्ड फॉर्म को मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, आप इसे घुमाकर ऊपर लिख सकते हैं। जब ये ऊपर आएगी, ऊपर ए आएगा, फिर ऊपर से ये ए कैंसल आउट हो सकते हैं, तो लिहाजा हम इस ए से इस ए को इधर ही कैंसिल करवा देते हैं ताकि हम एक स्टेप बचा सकें, और फाइनल हम इसका आंसर निकाल लें। -1/√, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये था बच्चों इसका आंसर। आई होप कि आपको ये स्टेप जो मैंने किए हैं आपको समझ आए होंगे। फर्दर हम इसका अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जो कि है कोट इनवर्स x ओवर a। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे लेट y बराबर होगा बच्चों कोट इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, और x ओवर a एज इट इज ही आ जाएगा। अब हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे जी, यहाँ पर कोट इनवर्स है। अब हमको पता है कि tan का इनवर्स क्या होता है बच्चों, कोट होता है। ठीक है, अब कोट है तो c आ गया, इसका मतलब है नेगेटिव लगेगा, यानी कि tan का फार्मूला के साथ हम जस्ट ऊपर नेगेटिव लगा देंगे तो ये फार्मूला कोट का जनरेट हो जाएगा। यानी कि इस सेकंड फार्मूले से हम अगर हम tan का याद कर लें तो कोट का आसान याद करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि जस्ट उसमें सिर्फ एक माइनस का इजाफा होता है और कुछ इजाफा नहीं होता। तो यहां पर हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो यहां पर डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा जी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। यहां पर बच्चों कोट इनवर्स एक्स ओवर ए, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा, अब यहां पर फार्मूला लगाएंगे, -1 आ जाएगा ओवर 1 प्लस एक्स ओवर ए है जी, एक्स ओवर ए आ जाएगा, एक्स ओवर ए आ जाएगा, और इसका बच्चों स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फर्दर हम इसके एंगल का डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो dx आ जाएगा बच्चों एक्स ओवर ए। ठीक है, अब हम इसमें भी वही फार्मूले जो हमने किए हैं, जो हमने स्टेप किए हैं पिछले सवाल में, वही स्टेप हम इसमें दोहराएंगे और इसका भी आंसर आसानी से हम निकाल लेंगे। यहां पर डी वाई ओवर डी एक्स जो है बराबर होगा जी -1 ओवर, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस बच्चों एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर आ जाएगा, डॉट 1 ओवर ए हम कॉमन ले लेंगे, और डेरिवेटिव हम किसका निकालेंगे बच्चों, एक्स का निकालेंगे। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया। अब क्या होगा जी, हम इसका अब एलसीएम ले लेते हैं जी, तो यहां पर डी वाई ओवर डी एक्स जो है बराबर होगा -1 ओवर, यहां पर a का स्क्वायर आ जाएगा, अब यहां पर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, डॉट 1 ओवर a आ जाएगा। अब यहां पर देखें, इस a से ये a जो है बच्चों कैंसल हो जाएगा, लेकिन हम इसमें यहां से नहीं काटते, हम इसे अगले स्टेप में इसे कैंसल आउट करवाएंगे। अब यहां पर ये a का स्क्वायर है, अगले स्टेप में ये घूम कर ऊपर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्ली होगा, तो इसका जवाब जो आ जाएगा वो आएगा नेगेटिव a का स्क्वायर ओवर। ठीक है जी, ये नेगेटिव
1 के साथ जब मल्टीप्ली होगा ए का स्क्वायर तो नेगेटिव ए का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे क्या वैल्यू आ जाएगी, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यहां पर बच्चों ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर डॉट 1 ओवर ए आ जाएगा। ठीक है जी, ये फॉर्म आ चुकी है। अब क्या होगा जी, इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा और इसका जो जवाब होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा नेगेटिव ए ओवर ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये था इसका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं कि जो जो मैंने पार्ट किए हैं आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह इसका जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने सेवंथ जितने भी पार्ट है वो हम आहिस्ता आहिस्ता कर हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका निगहबान।